हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आज क्लास नंबर 5 है, दिल्ली पुलिस एनटीपीसी ग्रुप डी क्लास नंबर 5। तो आज इसके अंदर कुछ स्पेशल करेंगे, ट्रिक बताएंगे और इसके जो आज बताएंगे इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है। कोई भी एग्ज़ाम हो तो बिना किसी देरी से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आइए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 5 और 1/9 गुणा 10, इस टाइप का आपने क्वेश्चन देखा है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक एडिशन के अंदर आते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप किस प्रकार करेंगे। तो आपको देखिए, अगर आपके पास इस टाइप से है, लिख सकते हैं इसको। अगर 1/2 है या 1/3 है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। आपको एक एक कंसेप्ट बिल्कुल बारीक से बताया जाएगा, कहाँ से क्या आया। अब इसको क्यों लिखा गया ये भी आपको बताते हैं। देखिए 1/, इनकी गुणा कितनी होती है हमारे पास 6 होगी। इनकी गुणा कितनी होगी 6 होगी, 1/6। देखिए अगर हम 3 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3 होगा, 2 की 1 के साथ गुणा करेंगे 2 होगा, तो 3 दूनी कितनी हुई 6 होगी। तो कितना हुआ 3 में से 2 गया, 1 बचता है और नीचे कितना हमारे पास 6 है, तो 1/6। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6 को 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। किसको, 1/6 को लिख सकते हैं। अब इसके बाद इतना तो आपको क्लियर है। इसके बाद अब यहाँ पर प्लस का निशान आएगा बिल्कुल। अब 1/3 और गुणा में 4 है तो इसको लिख सकते 1/3 माइनस 1/4, बिल्कुल आसान सा है। सेम इसको लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, सेम इसी प्रकार। अब यहाँ पर हमारे पास है 1/9 गुणा 10, 1/9 गुणा 10 है तो इसको लिख सकते 1/9 माइनस 1/10 लिख सकते हैं। तो ये बताओ अब क्या करें इसका, आपको इसके अंदर क्या नज़र है। देखिए हमारे पास 1/3 किसका है, प्लस का है, 1/3 किसका है, माइनस का है। ये तो कैंसिल है भाई साहब। अब 1/4 है और 1/4 है, ये तो दोनों कैंसिल होंगे यहाँ से। इसी प्रकार ऐसे करते जाएंगे जितनी भी संख्या भी, और लास्ट में कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 1/10, माइनस का 1/10 बचेगा। और यहाँ पर क्या थे हमारे पास, 1/2 था, वहाँ पर कितना बचा, माइनस का 1/10। फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, आपको 1/2 माइनस 1/10 तो आता है, आता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 की 10 के साथ गुणा 10 होगी, 2 एकम 2, 10 दूनी 20, 10 में से 2 गया 8 बचेगा बटे 20। और भी छोटा कर सकते इसको, इसको लिख सकते हैं 4/10। इसको और भी छोटा कर सकते हैं 2/5 इज द राइट आंसर। पेपर में आपका आंसर 10/4/10 भी आ सकता है, 2/5 भी आ सकता है और इतना भी दे सकता है, बस इतना भी। क्लियर है। क्या लिखना है, 1/2 को 1/2 गुणा 3 है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर हो, आपने थोड़ा लॉजिक लगाना है इनके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको लॉजिक आता है तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। 1/3 प्लस का और माइनस का 1/4 ये कैंसिल होंगे सभी। कौन बचेगा हमारे पास, फर्स्ट और लास्ट।
तो इस प्रकार लिख सकते 1/2 माइनस 1/10। तो यहाँ से कितना होगा हमारे पास 2/5 इज द राइट आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सेम। यहाँ पर क्या था हमारे पास 2 गुणा 3 था, 3 गुणा 4 था, 4 गुणा 5 था। तो अब इसने क्या किया कि गुणा करके दे दिया। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं से रकम उठा कर दे देते हैं, बट ये है उसके अंदर जो क्वेश्चन बनाते हैं तो इस टाइप से क्या करते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस टाइप से होगा। देखिए हमारे पास 12 है, 20 है, 30 है, 42 है। इसके अंदर लॉजिक लगाओ, 4 × 12 होते हैं और 4 × 12 आपने तो बोल दिया 4 × 12 होते हैं। मैं ये भी बोल सकता ना 6 × 2 भी हो सकते हैं, हो सकते बिल्कुल। क्यों हमने 3 × 4 क्यों लिया, 6 × 2 क्यों लिया, इसको क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया, ये बताओ। इसको लिख सकते हैं हम 4 × 5, तो इसको हम 10 × 2 क्यों नहीं लिखा मैंने, क्यों नहीं लिखा। एक बात, इसके अंदर ऐसे फैक्टर लेने हैं, ऐसे फैक्टर लेने हैं को प्राइम नंबर लेने हैं और इसका HCF, इनका HCF 1 होना चाहिए। इन दोनों नंबर का HCF 1 होना चाहिए। 3 × 4, 4 × 5, इसको लिख सकते हैं आगे। इतना क्लियर है आपका फर्स्ट, तो इसको रफ कर देते हैं हम। आपकी स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन चल रहा है। 12 को लिख सकते 1/3 गुणा में 4 प्लस का निशान 1/। अब 20 को किस प्रकार लिखना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी मेंटेलिटी कितनी तेज है। तो इसको लिख सकते हैं 4 × में 5। आगे अब 30 को किस प्रकार तोड़ें, 30 को हमने इस प्रकार तोड़ना है कि 5 × में 6। ये नहीं लिख रहा है कि 6 × में 5। सीरीज देखो किस टाइप से, 3 × 4, 4 × 5, तो 5 × 6 ऑटोमेटिक आपको सीरीज आती रहेगी। इसके बाद है 1/42 है, 1/42, इसको लिख सकते 6 × में 7। आसान सा कर दिया अब तो क्वेश्चन। अब हमने इसी टाइप का पिछला क्वेश्चन किया था हमने, इस टाइप का सेम टू सेम। देखिए इसको लिख सकते 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते 1/4 माइनस 1/5। अब इसको लिख सकते हम 1/5 माइनस 1/6 और इसको लिख सकते 1/6 माइनस 1/7। सभी ये बताओ कि आप लिख सकते हैं ना ऐसा। एक बार आप कमेंट कीजिए हाँ, यस या नो। आप इतनी बात आपको क्लियर है या नहीं। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या कटता है, कैंसल 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 सभी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कौन बचा, फर्स्ट एंड लास्ट 1/3 माइनस 1/7। इसको आप सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, सिंपल है। तो 7 एकम 7, 3 एकम 3, 7 या 21, 7 में से 3 गया 4/21 इज द राइट आंसर। 4/21 इज द राइट आंसर। आसान सा था। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो आप एक बार यस या नो कमेंट कीजिए जल्दी से। दोबारा देखिए आप 1/12, 1/20, 1/30, 1/42 है। तो आपने इस तरीके से तोड़ना इसको कि इसके अंदर उनका HCF 1 होना चाहिए। जैसे 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, इस प्रकार की सीरीज होनी चाहिए। अब 1/3 × 4 को हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, और 1/4 × 5 को लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं, है ना। सेम इसी प्रकार। अब देखिए ये सभी भाई साहब कैंसिल है। क्या बचता हमारे पास
1/3 माइनस 1/7 बचेगा। आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। क्लियर इतना? 2 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ से हमारे। सेकंड कुछ और करते हैं, आज की क्लास स्पेशल इन्हीं पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आप साथ के साथ सोल्व कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कॉपी में नोट्स बना सकते हैं साथ के साथ। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार का है कि 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72 किसके इक्वल है? जो सबसे पहले बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कीजिए और आंसर बता दीजिए आप कितना आएगा। आपका हमें वेट है, जो भी आपकी जो मेंटलिटी है ऑटोमेटिक चलेगी हमारे साथ। जिसको मैथ नहीं आता ना वो भी एक बार मैथ सीखेगा हमसे। रुचि लेके पढ़ना होगा, बट ये नहीं कि हम मजाक में ले मैथ का। अगर आप मैथ के साथ मजाक करते हैं तो मैथ आपको बहुत दूर ले जाता है। एक बात नोट कीजिए, अगर आप मैथ से नफ़रत करते हैं तो मैथ आपको बहुत दूर ले जाएगा। अगर आप मैथ से लगाव करेंगे, प्यार करेंगे तो मैथ ऑटोमेटिक आएगा आपको भी। मैथ से लगाव कीजिए, बुक से लगाव कीजिए, जितनी बुक है। ये सभी सब्जेक्ट मेन है, सबके फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं सभी के। ये नहीं कि वो अलग है या वो अलग है, बट रुचि होनी चाहिए उसके अंदर, मन लगा के पढ़ना चाहिए। जो भी चीज़ करते हैं मन लगा के कीजिए आप। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से आप कमेंट कीजिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को, फ्री का लाइक है, पैसे थोड़े लगते हैं। अगर पैसे लगते तो आप हमें बता दीजिए कि आपको लाइक के कितने पैसे चाहिए और शेयर करने के। आपके पास व्हाट्सएप पे कम से कम 5 ग्रुप तो आप रखते हो, 5 ग्रुप में आप शेयर कीजिए। 5 में अगर 100 मेंबर ऐड है तो 500 बंदे के पास वीडियो जाएगी। 500 में से केवल 10 भी देख सकते हैं तो अच्छी बात है, किसी के तो काम आएगी। इतना भी नहीं कर सकते आप। 10 हो आप, 10 अगर एक बंदा 5 ग्रुप में शेयर करेगा तो 50 ग्रुप हो गए। 50 ग्रुप, 50 गुणा में 100 करेंगे हम एवरेज के अनुसार तो कितना हो? 5000। 5000 में से भी अगर 200 या 300 देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम खुश इतने से भी। चलो ठीक है, जल्दी से आपने कमेंट कर दिया होगा। इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास है 20, 30, 42, 56 और ये हमारे पास 72। ये भी रोल होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो ये नहीं पता होता 72 कितने होते हैं। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये नहीं पता होता 72 कितने होते हैं। बट हिंदी मीडियम में बच्चे कुछ हिंदी में कर लेते हैं, कुछ इंग्लिश में कर लेते हैं, वो अच्छे होते हैं। जो इंग्लिश में कर लेते हैं वो हिंदी नहीं करते, ये रोल उनका है। मेरे पास भी ऐसे बच्चे हैं, इंग्लिश में करते तो उनको हिंदी भी नहीं पता। जो हिंदी के हैं वो इंग्लिश साथ के साथ कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अब इसको हमने 20 को इस प्रकार इस फैक्टर में तोड़ना, हमने 1/, इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 5, 4 गुणा में 5 लिख सकते हैं, 4 5 20 प्लस का निशान। 30 को लिख सकते हैं 5 गुणा में 6 और 42 को लिख सकते हैं 6 गुणा में 7।
अब 56 को किस प्रकार लिखेंगे? 7 गुणा में 8, 7 गुणा में 8। अब 72 को किस प्रकार लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं हम 8 गुणा में 9, 8 गुणा में 9। आपको ऐसे नहीं ट्रिक बता रहा है कि आप सीधे यहाँ से ये कीजिए, बट बेसिक ज़रूर है। बेसिक अगर आपको आता है कभी नहीं भूल सकते। अगर आप डायरेक्ट याद करके जाते हैं, ऐसा तरीका याद करके जाते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आ तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट वो ट्रिक आपके काम का नहीं है। वो ट्रिक आपको बस 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक याद कर सकते हो बस। मोस्टली जो भी आप ट्रिक याद करके जाते हैं या आपको आते हैं, एग्ज़ाम के टाइम जब भी पेपर होता है वो ट्रिक मोस्टली बच्चे यूज़ नहीं करते। बताओ कितने करते हैं? जब भी अगर आपके टीचर ने, किसी ने ये बताया कि ये सवाल इस प्रकार का है तो ये ट्रिक अपना, मोस्टली मेरे तो जितने भी है बेसिक ही तैयार है, बट मैं भी ट्रिक याद करके जाता हूँ तो पेपर में बैठने से पहले तो मेरे ट्रिक फेल मेरे खुद के माइंड से आते। फिर आप मैथ को छोड़ते हो, पेपर में बैठते ही मैं मैथ को सबसे पहले करता हूँ, हम बाद में जीके करता हूँ, जीके सबसे लास्ट में करके आता हूँ, मैथ तो सबसे पहले, इतनी स्पीड से। आप क्या करते हो? आप अपोजिट चलते हो उससे। चलो ठीक है, वो तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट सभी होते हैं आपके। किसी को रीजनिंग पसंद है, किसी को जीके पसंद है, बट इक्वल होने चाहिए थोड़े थोड़े सभी। जीके भी होनी चाहिए, मैथ भी होना चाहिए, रीजनिंग भी होना चाहिए, सब कुछ। इसको लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/5 1/6। इसको लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7। इसको लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/8 और इसको लिख सकते हैं 1/8 माइनस 1/9 लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? अब देखिए ये सभी जो सेकंड से लेकर जो सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट, ये सभी वैल्यू हमारे पास कटती है एक दूसरे से। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसका मतलब ये सभी वैल्यू हमारे पास कट जाएंगी। अब क्या बचता है? आपको बताया था कि 1/4 और 1/9 यहाँ से ये 2 नंबर बचेंगे बस, यानी 1/4 माइनस 1/9। 9 एकम तो 9 होते हैं, 4 एकम 4, 9 चौका 36, 9 में से 4 गया 5/36 इज द राइट आंसर। राइट आंसर। अगर आपको भी आने लग गए तो प्लीज़ यस कीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम अब इस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। थोड़ा टफ लेके चलते हैं हम, देखते हैं टफ क्वेश्चन कितना आता है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। जो बच्चा सबसे पहले निकालेगा उसको हम, यहाँ पर हमारे पास नमकीन रखी हुई है, हम उसको नमकीन देंगे। जल्दी से बताइए आप कि 2/15, 2/35, 2/63, 2/99 है। इस प्रकार का लॉजिक सवाल के अंदर होता है। जल्दी से बता दीजिए कमेंट। जब तक हम इसको मार्कर को तरोताज़ा करते हैं,
जल्दी से कमेंट कीजिए। इसको लिख कहाँ पर गया भाई इसकी, इसको लिख सकते हैं 2 बटे, अब 15 है, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा में 5, 3 गुणा में 5। इसको लिख सकते हैं 5 गुणा में 7, इसको लिख सकते हैं 7 गुणा में 9, इसको लिख सकते हैं 9 गुणा में 11। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं आप। अब ये बताओ, जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, तो उसके अंदर इस प्रकार की रकम थी हमारे पास 1/2 गुणा 3 थी, तो हम इसको लिखते थे 1/2 माइनस 1/3, इस टाइप से लिखते थे। अगर मैं इसको अगर इस टाइप से लिखूं, ये हमारे पास ठीक है या गलत है, कमेंट कीजिए आप। इसके ऊपर तो 2 है, इसके ऊपर 2 है, नीचे मैंने लिख दिया 1/3 माइनस 1/5। ये बताओ कि ये राइट है या रॉन्ग है, जल्दी से बताइए आप, जल्दी से। एक बटा 3 माइनस 1/5 राइट है या रॉन्ग? कुछ बोल रहे हैं ठीक है, कुछ बोल रहे गलत है, कुछ बोल रहे हैं इनमें से कोई नहीं, है ना। चलो इनमें से कोई ना एक तो चीज़ तो है, या तो ठीक है या गलत है। ये ठीक है, राइट है करके दिखाते हैं हम। गलत क्या है, ठीक क्या है, आपको ही पता होना चाहिए कि टीचर गलत कराया है, ठीक कराया है। ठीक है, ये ठीक है। अगर आप 1/3 माइनस 1/5 करते हैं तो 5 एकम 5, 3 एकम 3 और 3 गुणा में 5, तो 2/2 गुणा में 3 गुणा में 5। ये देखो 2/3 गुणा 5, 2/3 गुणा 5। ओके, लिख सकते हैं इसको, यस या नो? यस। यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1/5, 1/7, इसको लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/9, और इसको लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/11, लिख सकते हैं। अब आपको बताया था कि फर्स्ट और लास्ट ये दोनों बचेंगे बस, बाकी सभी को उड़ा दो। तो 1/3 माइनस 1/11, यहाँ से सोल्व कीजिए तो 11 माइनस 3/33, तो 8/33 इज द राइट आंसर। 8/33 इसका राइट आंसर होगा। आसान सा था, कर सकते हैं आप भी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 था स्क्रीन पे, अब आपके क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल आसानी सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन देंगे अब आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो? 5। चलो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 हम दर्शा रहे हैं या लिख रहे हैं। डिजिटल बोर्ड होता तो कोई बात नहीं, करेंगे उसका भी जुगाड़। अभी कुछ पैसे कमा लेते हैं, और जो भी यूट्यूबर है वो अपने उनसे मांगते हैं, जो कस्टमर है ना, कोर्स बेच देते हैं, या जो यूट्यूबर है यानी उसके सब्सक्राइबर है जो भी चैनल के, उनको बोलते हैं आप सपोर्ट कीजिए, अकाउंट में पैसे डलवा दिए, आपके लिए डिजिटल बोर्ड की सुविधा करेंगे। बट हम अपनी मेहनत से, डिजिटल बोर्ड भी होगा एक दिन, अब तो सिंपल बोर्ड है हमारे पास, डिजिटल बोर्ड होगा, उसके अंदर सारी फैसिलिटी है, उसके अंदर सारी क्लास रिकॉर्ड कर सकते हैं, सारी हम पीडीएफ भी डाल सकते हैं, साथ में पीडीएफ चलेंगे, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक वहाँ पर उठाया पेन चलो भाई, इस टाइप से हुआ। चलो वो बहुत
कॉस्टली होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा? यहाँ हमारे पास 2, 1, 2, 4, 7, 14, 28 इस टाइप का है। इसको हम तोड़ ही नहीं सकते। पहली बात तो ये, हम तोड़ नहीं सकते। अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या कीजिए, करना क्या है, कॉपी पेन उठाइए और लग जाइए एलसीएम पर। अब देखो, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, इन सभी का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा? सबसे हाईएस्ट लघुत्तम क्या होता है? लघुत्तम एलसीएम कितना आएगा इसका? 28 आएगा। 28 क्यों आया? 2 से डिवाइड होता है, 4 से, 7 से, 14 से और 28 से। अब इसका एलसीएम 14 है, 28 है। अगर 28 को हम भाग करते हैं 1 से, नीचे वाले से करते हैं भाग, जो भी भागफल आता है ऊपर वाले के साथ करते हैं उसकी गुणा, ऊपर वाले के साथ करते हैं उसकी गुणा। आपको पता नहीं होता एलसीएम लेकर किस प्रकार सोल्व करते हैं, आप आर पार गुणा करते थे बस डायरेक्ट। 28 को अगर 1 से भाग देते हैं तो 28 होगा। 28 की इसके साथ गुणा की तो 28 प्लस का निशान। 28 को अगर हम 2 से देते हैं भाग, 14 भागफल, 14 की इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा? 14। ओके, अब 14 को 4 से भाग दिया 7, 7 की 1 के साथ गुणा 7। आगे 28 को 7 से भाग दिया 4, आगे 2, आगे 1। पक्का? 28 को 28 से भाग दिया 1, 1 के साथ गुणा 1। चलो अब जोड़ तो आता है आपको, जोड़ देखिए कैसे करते हैं। छोटे से चलें या बड़े से चलें? बड़े से करते देते हैं। 14 और 7 21, 21 6, 21 6 27, 27 और 1 28, 28 28 56। तो इसका कितना होगा मेरे पास? 56। और नीचे कितना भाई? 28। तो 28 दूनी तो 56 होते हैं, तो 28 दूनी 56 होते हैं। इसका राइट आंसर 2 होगा। बस खुश। ये था क्वेश्चन, रामायण थोड़ी थी। पहली बात तो बोर नहीं हो सकते आप। 28 14 7 4 2 1 इस टाइप से कर सकते हैं हम, बिल्कुल श्योरली। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 अभी आने वाला है। पहले इसको रफ कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल थोड़ा चेंज करके लाएंगे आपके सामने। अभी 1/15, 1/35, 1/63, 1/99, 1/143। सोल्व कीजिए आप जल्दी से, कितना आंसर आएगा इसका? 1/15, 1/35, 1/63, 1/99 और 1/143, 143। सोल्व कीजिए आप जल्दी से। इसको लिख सकते हैं क्या? 3 × 5, 3 × 5 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। 5 × 7 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 7 × 9 और इसको लिख सकते हैं 9 × 11 और इसको लिख सकते हैं 11 × 13। लिख सकते हैं आप।
मुझे तो लगता नहीं लिख सकते हम, गलत है। मैं तो इसको गलत बताता हूँ, आप बताओ कि ये राइट है या गलत है। रॉन्ग और राइट जल्दी से कमेंट कीजिए, हमने इसको ठीक लिखा है या गलत लिखा है। 3 गुणा 5, 5 गुणा 7, 7 गुणा 9, 9 गुणा 11, 11 गुणा 13। ये बताओ कि ठीक है या गलत है। आगे हम सोचते हैं, जल्दी से कमेंट करो आप और मैं आइडिया देती हूँ। करें शुरू, आज के दिन की शुरुआत करें। चलो इतना ठीक है आपका, बिल्कुल ठीक है। ओके, खुश। अब इसके बाद क्या खेल है, खेल क्या है। आप इस प्रकार करते हो, सभी करेंगे, मैं भी, सभी टीचर करते हैं। 1/3 माइनस 1/5 इस टाइप से तो सभी लिखते हैं। अब क्या करें, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 3 15, तो 2/15 बचा भाई। ये तो कहा राइट आंसर इसका 1/15 है, और आप ही कहा कि 2/15 होगा इस शब्द तो। इस शब्द तो आंसर इसका 2/15 आना चाहिए। ऊपर कहा 1/2 है। ये क्या चक्कर भाई, ये चक्कर क्या है। सभी में ऐसा होगा, 5 7 7 9 है, 9 11 है, 11 13 है। सभी में ऐसा होगा कि इसका आंसर 2 कुछ आएगा। इसका 2 अगले 35, आगे 2/63, 2/99, 2/143। देखिए क्या करना है। ये आपका ठीक है, वैसे ये ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो हम ये आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर मैं इसको 1/2 से गुणा कर दूं, फिर क्या चेंज होगा। घर का मैथ यूज करते हैं। 1/2 से इसको गुणा करते हैं, 2 से 2 गया, 1/15 बचा। ले भाई इसको कर दिया 1/2, 1/2। अब सेम हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको बिना सोचे समझे टाइप कर दो इसको, फिर फटाफट, बिना किसी देरी से, बिना किसी लेट सेट से, ऐसे ही। क्या किया हमने, क्या किया। 3 गुणा 5, 5 गुणा 5 माइनस 7, 7 माइनस 9, 9 माइनस 11। अब तो यहाँ पर आएगा 1/11 माइनस 1/13, ये आएगा। और यहाँ से 1/2 सभी का बाहर, इसको गुणा में 1/2। ले भाई, क्यों लिखे थे पहले, अब काट रहे हैं, पहले लिख दिया हमने। देखिए 1/2 सेम ऐसे ही रहेगा। 1/3 आगे है 1/13, 1/2 13 माइनस 1, 13 माइनस 1, 13 एकम तो 13 होते हैं, 13 माइनस 1 नहीं, 13 एकम 13, 3 एकम 3, और 13 तिया तो 39, 13 तिया 39। तो ये कितना बचा भाई, 10/39 मल्टीप्लाई में कितना है 1/2, तो 1/2 है, तो उड़ा दो 5 पे। ले भाई इसको उड़ा दिया 5 पे, तो कितना हुआ 5/39 इज द राइट आंसर। 5/39 इज द राइट आंसर। इस टाइप से कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो आप, बिल्कुल आसानी से। ओके, चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत हैं, आप कर सकते हैं ट्राई। अगर आपके पास कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जीके ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं,
बॉयज़ एंड गर्ल, इनके लिए अलग अलग ग्रुप है, दोनों ग्रुप के अलग अलग सुविधा है। बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको डेली न्यूज़पेपर मिलेंगे और साथ में करंट अफेयर और साथ में क्लासेस भी मिलेगी आपको वहाँ पर। और उसके अंदर वो नहीं है कि सारा दिन मैसेज आते रहते हैं, एक टाइम मैसेज आते हैं मॉर्निंग में या शाम को। वो भी बस अगर कोई भी न्यूज़ होती है एग्ज़ाम से रिलेटेड, नोटिफिकेशन है, उस टाइम मैसेज आ सकता है। अदरवाइज़ आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपका नंबर, आप अपना नाम और बता सकते हैं कहाँ से हो, हम ग्रुप में ऐड कर देंगे आपको। फ़िलहाल ये ग्रुप हमारे पास 2014 से लगभग कंटिन्यू है। लगभग इसमें 225 के आसपास मेंबर है। इसके अंदर भी मोस्टली 35 प्लस लड़कियां हैं जो ग्रुप में ठीक ढंग से काम कर रहे हैं सभी। और बहुत सारे ग्रुप हमारे पास दिल्ली पुलिस का भी है, 10वीं क्लास का भी है, 12th का भी है, 9 to 12th भी है। जो भी आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, +1 का है, 12th का है, आप बता सकते हैं हमें। ये जानकारी हमारे व्हाट्सएप पे थी। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 + 1/2, आगे 1/2 का स्क्वायर और 1/2 का क्यूब, 1/2 की 2 का 4 और 2 की 4, 2 की 4 को मैं भी 2 की 4 नहीं, 2 की 4, 2 की 4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। मोस्टली ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो यहाँ से पिक किए गए हैं सभी टेस्टों से। तो इसका आंसर कितना होगा? अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे? एक है 1/2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4 और 31/16 है। तो इज़ द राइट आंसर। कुछ नहीं करना आपने, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं आप एक बार इसको सोल्व कीजिए। इसको लिख सकते हैं हम 1, इसको लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी 2 की 2 बारी गुणा कितनी होती है? 4। इसके बाद 2 की पावर 3 है तो कितनी होगी? 8। और 2 की पावर कितनी हमारे पास? 4। तो कितनी होगी हमारे पास? 2 की पावर 16 और माइनस में 31/16, 31/16। इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया था, शायद क्वेश्चन नंबर 4 किया था, फिर पता नहीं 5 किया था। तो इसका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? जो 28 वाला किया था हमने, इसका एलसीएम हमारे पास 16 होगा। 16 है तो 16 को अगर 1 से भाग करते तो 16 एकम 16, 16 को 2 से दिया 8, 8 किसके साथ गुना 8, इस किसके साथ 4, 4 ऊपर और 8 दूनी 16, 2 और 16 एकम 16, 16 दूनी 8 है, 16 दूनी 8 ऐसे बोलते हैं, 16 दूनी 8। चलो कोई नहीं। अब ये बताओ कि 2, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 1 ज़्यादा, 15 से 1 ज़्यादा, 15 से 1 ज़्यादा कितना? 16। 15 16 31, 31/16 माइनस 31/16। तो दोनों क्या है? प्लस माइनस ले 0। इसका तो आंसर इतना बड़ी रकम, आंसर बिल्कुल गोल अंडा। यही तो मैथ है। क्वेश्चन इतने बड़े, आंसर इतने, कमाल कर दिया। मैथ तो आप कर सकते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से आइए आप स्क्रीन पे।
अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन होते तो हम आपको बोर्ड भी बुला लेते हैं करने के लिए सवाल, बट आप दूर हो। हम आपको क्वेश्चन देंगे, 2 क्वेश्चन देंगे, और जिसको आते हैं आप हमारे पास फ़ोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बिल्कुल आसानी से, क्वेश्चन नंबर 8, 1/a गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 और 1/3 गुणा 4 और लास्ट में है 1/99 गुणा में 100। अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन हो फिर क्या करेंगे आप? जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, कॉपी में जल्दी से नोट कीजिए और इसका आपने सोल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है 8950553433। इस पे इसका आप फ़ोटो खींच के हमारे पास सेंड कीजिए। इसका राइट आंसर कितना होगा जल्दी से? अगर मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ तो कितना आएगा? 99/100, 99/100 बिना सोल्व किए। जल्दी से आप भी इसी प्रकार सोल्व करेंगे और जल्दी से आप इसको सोल्व करके हमारे पास व्हाट्सएप नंबर पोल है, कमेंट कीजिए जल्दी से। देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है। अब सेम रुको, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपको हिट दे देते हैं कि मैं भी सोचता हूँ कि हमारे बच्चे जो हमारे साथ पढ़ते हैं, हमसे बड़े छोटे, तो हमसे पहले करेंगे सवाल। मैं थोड़ा उनको हिट दे देता हूँ कैसे होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, मेरे अनुसार 9 है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं ये किस टाइप से होगा। लिल्लू जी की मदद नहीं लेनी किसी ने भी, लिल्लू जी की या एनपी की किसी ने मदद नहीं लेनी है। लिल्लू जी अगर आप यहाँ पर है तो एक दूसरे को मत चीट कीजिए, आप चीट नहीं करनी किसी ने भी। ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये भी सेम है। यहाँ पर अगर आप 99 रखते हो तो 99 में 1 जोड़ेंगे कितना? 100, तो 99 गुणा 100। ओके, तो लॉजिक ये भी सोचते हो कि आप की रकम, मेरी खुद रकम ये लिख लेते हैं। जब भी कोई भी टॉपिक उठता हमारे से वो ऑटोमेटिक माइंड उस पर हम रखते हैं तो ऑटोमेटिक लिख देते हैं, रकम भी मोस्टली रहते याद। इसको देखिए हम किस प्रकार करते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2, ऐसे लिखते हैं आप भी। आगे प्लस 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। अब इसको कैसे लिखें यही तो रोड़ा है। तो बिल्कुल आसान सा है, जैसे इसको लिखा हमने तो इसको भी ऐसे लिखेंगे 1/n माइनस 1/n प्लस का 1, राइट। ये हमारे पास गुणा में है तो 1/n माइनस 1/n माइनस n प्लस 1 लिख सकते हैं। अब क्या था, ये तो सभी कैंसिल हो गए, जो बीच में है सभी और इसकी बारी आएगी। ओके, यहाँ पर बचा हमारे पास 1/1, लास्ट में बचा हमारे पास 1/n प्लस का 1। इतना बड़ा माइनस का निशान लगा दिया हमने। अब इसके साथ गुणा करनी है आपने। सबसे पहले ऐसा करना है, इसके साथ गुणा करेंगे तो n प्लस का 1, यहाँ पर निशान माइनस का है तो यहाँ से गुणा कितनी होगी हमारे पास 1, 1 1 कम 1, नीचे कितना होगा n प्लस का 1, 1 माइनस है 1 प्लस है तो n/n प्लस का 1 इज द राइट आंसर। n/n प्लस का 1 इज द राइट आंसर। ओके, एक लॉजिक और है बट नहीं बताने वाला मैं, बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। जैसे इसको लिखा मैंने n इंटू n प्लस 1, तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं n/n प्लस का 1, यानी इसके बटे ये भी लिख सकते हैं आप, इसके बटे ये भी लिख सकते हैं, इज द राइट आंसर।
इतना करना ही नहीं, इसको इसके बाटे, ये ट्रिक है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ये भी क्वेश्चन सेम है, ये भी क्वेश्चन सेम है। आप इस प्रकार कर सकते हैं। जल्दी से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इसको सेंड कीजिए। तब तक हम देख लेते हैं किसका राइट आंसर किसका गलत है। अब है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा डिफरेंट टाइप का हमारे पास है। हमने भी मदद लेनी पड़ेगी। 3/1 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 9/4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और लास्ट है 19/9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। और राइट आंसर कितना होगा? ले भाई बताओ जल्दी से आप। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कितना होगा। देखिए हम सोल्व इसको करने हैं। 3/1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, आगे 5/2 की 2 4, 3 का स्क्वायर 9, 7/3 की 2 बारी गुणा 9 और कितना 16। तारा घर में बढ़ गया बोला, ऐसे बोलते हैं क्या? 9/16 कितने हो गई हमारे पास? 25 और 19/9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। इस टाइप से करना है। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसको लिख सकते हैं हम कितना 1 - 1/4। बताओ भी लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? इसको 1 - 1/4 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? हम बोलते लिख सकते हैं। तो इसके बाद इस भाई साहब को लिख सकते हैं हम। क्या लिखें भाई, क्या लिखें ये तो बताओ? क्या लिखें? लिखे तो क्या लिखें? इसको लिख सकते 1/4 प्लस माइनस 1/9 और इसको लिख सकते 1/9 माइनस 1/16 और 1/16 माइनस 1/25 और इसको लिखेंगे हम 1/81 माइनस 1/100। ओके, इस टाइप से लिखेंगे। ले भाई सभी का काम तमाम कर देते हैं हम यहाँ से। इनको क्या किया था हमने? क्या बचा हमारे पास? लास्ट फर्स्ट हमारे पास 1 और लास्ट में हमारे पास है 100 है भाई। 100 देख सकते हैं आप। 100 एकम 100 मतलब 1 गया 99। तो राइट आंसर 99/100 इज द राइट आंसर। 99/100 इज द राइट आंसर। राइट आंसर। ओके, आप इस टाइप से कर सकते, बिल्कुल आसान से। देखिए पहले तो कितनी बूंदी शिकल थी इसकी, बहुत ही बूंदी। बूंदी का मतलब गंदी। तो क्या किया हमने? अच्छी शिकल में लिया इसको, फिर उससे अच्छा किया, फिर उससे अच्छा किया। अच्छा करते एक दिन अच्छा पाओगे आप। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11। बस 1-2 क्वेश्चन रहते हैं मोस्टली। आज इसको कंप्लीट कर देंगे, फिर कल कराएंगे डेसिमल के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है ना। तो 1 प्लस में 1/x प्लस का 1 और 1 प्लस में 1/x प्लस 2 और 1 प्लस में 1/x की 3 और 1 प्लस में 1/x की 4 और राइट आंसर कितना होगा? कितना होगा? जल्दी से, जल्दी फटाफट।
इसके नीचे एक लगाओ, सोल्व कर दो इसको। इसका होगा x प्लस 1 प्लस 1 और नीचे x प्लस 1। मैं इस चीज़ को बताऊँगा। अब सेम तरीका इसमें है, एक ऐड कर दो इसको, x प्लस 3/2 और आगे होगा x प्लस 4/3, आगे होगा x प्लस में 5/4, x प्लस का 4। यहाँ पर कितना हुआ, 1 1 2। ओके, अब देखो इसके अंदर क्या कटता है, क्या बढ़ता है, क्या कटता है, लगता है कुछ लॉजिक। 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, क्या बचा, ऊपर तो बचा हमारे पास x प्लस का 5, नीचे क्या है हमारे पास x प्लस का 1। यही तो हमारे पास आंसर है, x प्लस 5 x प्लस 1 इज़ द राइट आंसर। अभी सुना नहीं किसी ने वीडियो, भी बस क्वेश्चन 2-3 और करते हैं बस आसान से, किसी का भला हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं हम। जल्दी से कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे, हम स्पीड पकड़ लेते हैं, अभी माइक इसमें डाल लेते हैं, कुछ जल्दी जल्दी खा लेते हैं बोर्ड। दो टाइप के क्वेश्चन है बस, वैसे तो 3 टाइप और है हमारे पास, सिंपल सी आपको करा तो दिया वैसे। चलो एक बार वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे 3/4 और 5/36, 7/144, थोड़ा टफ क्वेश्चन। 17/51 84 प्लस 19/8100, तो किस टाइप से करेंगे आप? इसके अंदर कुछ लॉजिक लगाना अपने। 9 चौका 36, तो हमारे पास जो भी आंसर इनका ये बीच में डिफरेंस है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। जो 36 है 4 है, ये ऊपर डिफरेंस है, इसको लिख सकते हैं हम 3/1 गुणा में 4 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 5/36, तो अंतर कितना होना चाहिए 5, तो 4 गुणा में 9। और इसके बाद हम 7/1 को लिख सकते हैं 9 गुणा में 16, और इसको लिख सकते हैं कैसे, 17 अंतर होना चाहिए, 17 अंतर होना चाहिए, तो 64 गुणा में 81। और इसको लिख सकते हैं 19/81 गुणा में 100, 81 गुणा में 100 लिख सकते हैं। आप देखिए इसको लिख सकते हैं कैसे, कैसे लिखें, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसको लिख सकते 1 माइनस में 1/4, इसको लिख सकते हैं हम 1/4 माइनस 1/9, तो इस टाइप से लिखेंगे। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, 1/81 माइनस 1/100। ओके, अब ये सभी कैंसिल होंगे, क्या बचा, 1 बचा लास्ट में, 1/100 बचा, तो 100 एकम 100, 100 एकम 100 माइनस 1/100, तो 100 में से 1 गया, 99/100 कितना बचा, 0.99, 0.99 इज द राइट आंसर। बस ये क्वेश्चन था। चलो बहुत है आज के लिए, काफ़ी। ये क्वेश्चन मोस्टली जितने भी एग्ज़ाम के अंदर आने थे सभी कंप्लीट करा दिए मैंने। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा पुण्यवर्ती। पुण्यवर्ती ये क्लास 9th में भी आता है, कंपटीशन में भी आता है, क्लास 10th में तो भी है शायद, हाँ क्लास 10th में है 1.4 एक्सरसाइज में, और आगे भी है पुण्यवर्ती। तो जैसे 0.9999 1/7 पाई का मान कितना होता है, कितना होता है, पूरा मान बताना आपने, 22/7 नहीं, तो अप्रोक्सीमेट बोलते हैं, ऐसे ही अप्रोक्सीमेट बोलेंगे उसको, लगभग 22/7 लगभग होता है।
ऐसे नहीं कि 22/7, वैसे बोल देते हैं क्योंकि पूछता टीचर तो 22/7 ही बोलेंगी, बट बोलते हैं कैसे है 22/7 अप्रोक्स। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? तो अगर आपको अच्छी लगी तो एक प्यारा सा छोटा सा बिग वाला क्या लाइक कीजिए और इस वीडियो को अब एक बार और शेयर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। एक और चैनल हमारे पास है, उस पर भी हम वीडियो देखते हैं कब तक तैयार होती है हमारी, उस पर उसका थोड़ा नाम चेंज करना है रह गया है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं साथ के साथ। चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल और नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय और सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।